Hello to all my viewers and listeners. Welcome to World Screen Recap. तो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है द टाइगर। ये एक कोरियन फिल्म है जो 2015 में रिलीज हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये कहानी थोड़ा इमोशनल कर सकती है और इस कहानी में आप ये भी देखेंगे कि इंसान अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकता है। तो बिना देर किए हुए चले शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक हंटर को देखते हैं जिसका नाम ल्यूशिन है और वो अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम ल्यूशिन को शिकार पे जाने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उसे कुछ खाना साथ ले जाने के लिए कहती है। इस बात पे वो इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग ये खा लो, और वो वहाँ से चला जाता है। जंगल में जाकर वो शिकार ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ खून दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि कोई जानवर उसके आसपास है और वो हवा में गोली चलाता है ताकि जानवर डरकर बाहर आ जाए। इसके बाद ल्यूशिन अपनी गन को रेडी करते हुए भागता है और एक बार फिर हवा में गोली चलाता है। तभी उसके सामने से कोई गुजरता है। ल्यूशिन जब मुड़ के देखता है तो उसके आसपास से टाइगर की आवाज आ रही होती है। ल्यूशिन थोड़ा घबराया हुआ भी होता है। फिर अचानक हम ल्यूशिन के सामने टाइगर को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। इधर ल्यूशिन भी तैयार होता है उसका शिकार करने के लिए। वो टाइगर ल्यूसिन की तरफ हमला करने के लिए भागता है मगर ल्यूसिन भी उस पर गोली चला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों के बाद का टाइम देखते हैं जहां आर्मी के एक ऑफिस में कुछ लोग टाइगर की खाल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौजूद उनका जनरल ये खाल देखकर खुश नहीं होता है और कहता है कि ये बहुत छोटे टाइगर की खाल है। जिसके बाद वो अपने आदमियों से उस खाल को गवर्नर के पास भेजने के लिए कहता है। असल में ये बड़े लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल को अपने घरों की डेकोरेशन के लिए यूज करते थे। अब जनरल मेजर से कहता है कि हमने अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी को भेजा था जिसमें से काफी लोग गायब हो गए थे। इस बात से जनरल मेजर पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास जो रिपोर्ट थी वो इनकम्प्लीट होती है। जनरल की बात सुनकर मेजर कहता है कि हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, और इसके बाद जनरल उस मेजर को टाइगर किंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम कुछ शिकारियों को जंगल में देखते हैं। उन्हें टाइगर के पंजों के निशान मिलते हैं। असल में यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब है जहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो हंटर अपने साथियों से यहीं पर डेरा डालने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर सिपाहियों से टाइगर को पकड़ने के बारे में पूछता है जिससे वो इनकार कर देते हैं। इसके बाद मेजर ल्यूसिन से बात करता है और टाइगर को पकड़ने का डील करने को कहता है, लेकिन ल्यूसिन इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। ये सुनकर मेजर उस पर काफी नाराज होता है। ल्यूसिन कहता है कि तुम एक कोरियन होने के नाते अच्छे से जानते हो कि शौक के लिए शिकार करना कितना गलत है। तुम लोग पहाड़ों के राजा को उकसाना चाहते हो जो कि बहुत खतरनाक है। ल्यूसिन वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ उसका बेटा सीयुक उसका इंतजार कर रहा था। सीयुक अपने फादर से पूछता है कि जब ये लोग आपको शिकार करने के लिए कहते हैं तो आप इनकार क्यों कर देते हैं, मगर ल्यूसिन उसे डांट कर चुप करवा देता है। दूसरी तरफ जंगल में हम हंटर के सामने एक जख्मी टाइगर को देखते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टाइगर बंधा हुआ था जिसके कारण वो शिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वो हंटर उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। असल में इन लोगों ने उस बड़े टाइगर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है, मगर उनकी जाल में उसकी फैमिली की टाइगरेस और 2 बच्चे फंस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स उन टाइगर के साथ पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। जिसके बाद उन हंटर का टीम लीडर मैथे मेजर से मिलने आता है और मेजर उससे टाइगर किंग के बारे में पूछता है। मैथे उससे कहता है कि टाइगर किंग को पकड़ना आसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैथे वहां से जाने लगता है। तब मेजर उसे कहता है कि मैंने ल्यूसिन से भी बात की है लेकिन उसने इनकार कर दिया है। मैथे मेजर से कहता है कि तुम जबरदस्ती उससे शिकार नहीं करवा सकते हो। साथ ही वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है और वो मेजर को उस बारे में बताने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मेजर जनरल को बताता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि उस टाइगर की एक आंख खराब है और वो सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है। फिर जनरल टाइगर का वजन पूछता है। मेजर बताता है कि यहाँ के लोगों के मुताबिक उसका वजन 500 किलो है। ये बात सुनकर जनरल हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम मैथे और उसके साथियों को जंगल में देखते हैं और उनके पास टाइगर के एक बच्चे की लाश होती है ताकि वो टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश देखकर उनके सामने आ जाए। फिर वो लोग उस बच्चे की लाश को एक जगह पर रख देते हैं और टाइगर किंग के लिए जाल तैयार करते हैं। यहाँ हम टाइगर की एक झलक भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वो सब टाइगर किंग का इंतजार कर रहे थे। मैथे के साथ ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि सुना है कि टाइगर किंग को मारने के चक्कर में मैथे का एक भाई मारा गया।
तभी मैथ्यू उन्हें चुप करा देता है और कहता है शायद जाल में टाइगर फंस चुका है। सभी लोग जाल की तरफ भागते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं जाल में टाइगर की जगह एक भेड़िया फंसा हुआ है और वहां से टाइगर की बच्चे की लाश गायब होती है। मतलब टाइगर उनका प्लान नाकाम करके अपने बच्चे को भी ले गया। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस भेड़ियों को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम टाइगर किंग को देखते हैं। उसके पास अपने बच्चे की लाश होती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर हम मैथ्यू को अपने साथियों से बात करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि अब हमें लूशियन से मदद मांगनी होगी। इस पे उसका एक आदमी कहता है कि लूशियन ने अपनी वाइफ की मौत के बाद शिकार करना छोड़ दिया है, इसलिए तुम भी उसे परेशान करना छोड़ दो। लेकिन मैथ्यू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग लूशियन से कहते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है और इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन लूशियन इनकार कर देता है और कहता है कि ठंड के मौसम में टाइगर का शिकार करना बहुत मुश्किल है और तुम लोग भी उसका ख्याल छोड़ दो। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उनकी बीवी भी उसी टाइगर किंग की वजह से मरी है। दूसरी तरफ हम लूशियन के बेटे को देखते हैं जिसे मैथ्यू के साथी बता रहे होते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है। शियोंग भी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है। इसके बाद लूशियन बहुत उदास होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां हम देखते हैं कि लूशियन टाइगर को मारने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में गया होता है। मैथ्यू लूशियन को बताता है कि वो टाइगर आपके घर की तरफ गया है। लूशियन बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। वो गन लेकर टाइगर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक तरफ गोली चलाता है। वहाँ टाइगर भी उसे दूर से देख रहा होता है। इसका मतलब गोली टाइगर को नहीं किसी और को लगी थी। लूशियन जाकर देखता है तो गोली उसकी वाइफ को लग गई थी। फ्लैशबैक खत्म होते हुए और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शियुक अपने फादर को शिकार के लिए मना रहा होता है। वो कहता है कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता जैसे आपने गुजारी है। वो उस पर बहुत चिल्लाने लगता है। इस पर लूशियन उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद उसका बेटा वहां से भाग जाता है और मेजर के पास जाकर फोर्स ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथे अपने साथियों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। मैथे का एक साथी उससे कहता है कि तुम शियुक को अपने साथ क्यों लेकर आए हो, वो अभी बच्चा है। मैथे उससे कहता है कि उसके पीछे उसका बाप भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसके साथी को ये सब ठीक नहीं लगता है तो वो शियुक को वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लूशियन अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि शियुक उससे शिकार पे जाने का कह रहा था। लूशियन समझ जाता है कि वो शिकार पर ही गया है। वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सारे लोग टाइगर का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम वहाँ टाइगर किंग को देखते हैं। टाइगर किंग की दहाड़ सुनकर सारे लोग डर जाते हैं। अब टाइगर किंग उन सारे लोगों के सामने आ गया था। टाइगर किंग बहुत बड़ा था और काफी गुस्से में था। इधर बाकी सारे लोग काफी डर गए थे और वहां से भागने लगते हैं। टाइगर उन लोगों पर हमला कर देता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो टाइगर किंग गुस्से में सबको मार रहा होता है। शियुक ये देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और तभी वो टाइगर शियुक के पास आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता है और वहां से जाने लगता है। तभी शियुक के पीछे से एक सोल्जर उठकर टाइगर को गोली मारने लगता है और टाइगर उस पर बहुत जोर से दहाड़ता है। टाइगर को गुस्से में देखकर शियुक डर जाता है। तभी टाइगर सोल्जर की तरफ भागता है और शियुक डरकर उस पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ मैथे और उसके साथी भी शोर की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं, मगर टाइगर तब तक वहां से जा चुका होता है। वहां मैथे शियुक को जख्मी हालत में देखता है। मैथे शियुक से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जिस पर शियुक उसे आगे जाने से रोकता है, मगर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जख्मी टाइगर को देखते हैं और इधर मैथ्यू उसे ढूंढने में लगा होता है। तभी मैथ्यू के साथी शियुक को ढूंढने वापस चले जाते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि लाश के पास भेड़िए आ चुके थे। वो लोग उन्हें भगाते हैं, जिसके बाद वो शियुक को ढूंढने लगते हैं, मगर शियुक उसे नहीं मिलता है। इसी दौरान मैथ्यू भी वहां आ गया था। ये सुनकर मैथे का साथी उससे लड़ने लगता है कि वो शियुक को यहाँ क्यों लाया। इसी दौरान वहाँ पे लूशियन आ जाता है और उसे शियुक के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो शियुक के पास आता है, जिसे भेड़िए खा रहे थे। टाइगर भेड़ियों को मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर वहीं पे शियुक के पास हिफाजत करने के लिए बैठ जाता है। सुबह होने पर बाकी बचे लोग मरे हुए लोगों की लाशें लेकर आते हैं। वहां मैथे जनरल से कहता है कि वो टाइगर अभी जख्मी है और यही सही मौका है उस टाइगर को मारने के लिए। इस पर मेजर कहता है कि और सिपाही क्यों चाहिए, टाइगर तो जख्मी है ना। मैथे उनसे कहता है कि ठंड ज्यादा होने से पहले उन्हें उस टाइगर को मारना होगा। ये सुनकर जनरल मैथे की बात मान जाता है।
दूसरी तरफ इस उम्मीद के साथ ल्यूसन घर वापस आता है कि शायद सुयुक वापस आ गया हो। तभी वहाँ टाइगर आ जाता है जिसके पास सुयुक की डेड बॉडी होती है। ल्यूसन उसे देखता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मूवी के स्टार्टिंग में ल्यूसन ने टाइगर को मारा था तो उसके साथ 2 बच्चे भी थे और वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर ल्यूसन पे बहुत गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ मैथे भी आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है। तभी ल्यूशन उसे रोक देता है और कहता है कि बच्चों को नहीं मारना। मैथे बच्चों को पकड़ने लगता है। तभी ल्यूशन उसे पीछे गिरा देता है। तभी यहाँ पता चलता है कि टाइगर किंग उन बच्चों में से ही एक है। ल्यूसिन उन बच्चों को उठाकर एक गुफा के पास छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद वो उन बच्चों के लिए खाना लेकर आता है और छुपकर देखता है कि वो बच्चे खाना खाने लगे हैं। कुछ टाइम गुजर जाता है और ल्यूशन उन बच्चों को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें पता चलता है कि टाइगर किंग इसलिए उसके बच्चे की हिफाजत कर रहा था और वो उसके मरने के बाद भी उसकी लाश ल्यूशन के पास लेकर आता है। ये काफ़ी इमोशनल और सैड सीन था। इसके बाद टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। ल्यूशन का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था और उधर टाइगर किंग भी अपने बच्चे के पास जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौज टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल की तरफ रवाना होती है, जहाँ जनरल खुद आता है और सबको समझाता है कि टाइगर किंग को कैसे मारना है। टाइगर जो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जंगल बिल्कुल तबाह हो चुका होता है और फौज टाइगर को ढूंढने में लग जाती है। टाइगर भी बाहर आता है और वो उन सिपाहियों पर हमला करने लगता है। बाकी लोग पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, मगर टाइगर बार बार बच जाता है। सब लोग काफी डरे हुए होते हैं। तभी पेड़ के ऊपर से एक लाश गिरती है और सभी बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मानो खामोशी छा जाती है। तभी अचानक टाइगर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इसी तरह टाइगर एक एक करके सबको मारने लगता है और सिपाही भी लगातार टाइगर के ऊपर गोलियां चलाते रहते हैं। टाइगर उन लोगों को एक एक कर मारता जा रहा था, लेकिन इसी दौरान टाइगर को भी काफी गोलियां लग चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मैथे ने टाइगर को अपने निशाने पर ले लिया था। हंटर मैथे से कहता है कि तुम इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे ताकि टाइगर कमजोर हो जाए और तुम उसे मार दो। तभी मैथे टाइगर पर गोली चला देता है और टाइगर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मैथे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टाइगर मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। तभी मैथे के साथी उसे पकड़ लेते हैं। तभी मैथे वहां पहुंचता है और अपनी बंदूक टाइगर के ऊपर तान देता है। इससे पहले मैथे उस पर गोली चलाता टाइगर खुद को आजाद करा देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में उस पर हमला कर देता है। वो वहां मौजूद काफी सारे हंटर्स को मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो हंटर मैथे को देखता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। मैथे उसे वहां से जाने को कहता है। इसी के साथ मैथे की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर जनरल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें यहीं पे कैंप सेटअप करने का ऑर्डर देता है और फिर मेजर उस हंटर से कहता है कि तुम ल्यूशियन को यहाँ पर लेकर आओ। तभी हम ल्यूशियन को देखते हैं जो अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता है और उसे अचानक लगता है कि बाहर कोई है। जब वो बाहर आकर जंगल में जाकर देखता है तो टाइगर बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ल्यूशियन उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो और तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो चुकी है। ल्यूशियन उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसके बाद टाइगर वहां से जाने लगता है और ल्यूशियन कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर ल्यूशियन अपनी गन लेता है और अपने घर को आग लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, फिर भी ल्यूशियन जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम उस टाइगर को देखते हैं जो अपने बच्चे की लाश को गुफा में रखकर बाहर आ जाता है। इधर ल्यूशियन भी टाइगर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हंटर्स ल्यूशियन का जला हुआ घर देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर और जनरल की फौज पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ल्यूशियन भी वहां पहुंच जाता है और वो टाइगर उनके सामने होता है। फिर वो टाइगर पर गोली चला देता है। टाइगर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसी के साथ ल्यूशियन अपनी गन नीचे फेंक देता है और टाइगर किंग से कहता है कि चलो हम साथ मिलकर एक दूसरे के दर्द को खत्म कर देते हैं। इससे पहले वो हंटर कुछ करता टाइगर ल्यूशियन पर जंप कर देता है और वो दोनों एक साथ ही उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। हंटर ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। इसके बाद वो वापस आकर जनरल को बताता है कि टाइगर कहीं गायब हो गया है, उसे वो नहीं मिला। वो जनरल से झूठ बोल देता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। ये सुनकर जनरल बहुत नाराज होता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि ये लोग वापस जरूर आएंगे। मूवी के अंत में हम ल्यूशियन के साथी और जब सुयुक पैदा हुआ था वो लम्हा देखते हैं।
दूसरी तरफ हम छोटे टाइगर किंग को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बहुत खुश होता है। और आखिर में हम टाइगर किंग और लूशियन की बॉडी देखते हैं जो बर्फ से ढक रही होती है और धीरे धीरे बर्फ अपनी चादर उन लोगों पे बिछा देता है और इसी के साथ ये मूवी अंत हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने शौक और मतलब के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने इस मूवी से क्या सीख ली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।